मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह दिव्य संदेश तुम्हारे आंखों के सामने आया है तो यह संदेश बिल्कुल तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। इस संदेश को अनदेखा ना करना बच्चे। मेरे प्रिय, कई बार लोग तुम्हारे भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल किसी ने बहुत पहले बहुत ज़्यादा दुखाया था। कुछ ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ जिस कारण तुम्हारा दिल पूरी तरीके से टूटकर चकनाचूर हो चुका है। तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं था। तुम इतने सीधे साधे भोले थे कि किसी के भी बातों में आ जाया करते थे, उस पर यकीन कर लिया करते थे, और तुम्हारे इसी सीधेपन का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। और जब तुम उनकी बातों का विरोध करते थे तो उन्हें तुमसे और ईर्ष्या होने लगती थी। तुम्हें इन सारी बातों का आभास नहीं था, किंतु जब तुम्हें इन सारी बातों का आभास हुआ कि तुम्हारे साथ लोग छल कर रहे हैं, तब तुमने स्वयं को बदलने का फैसला लिया। परिस्थितियों से और लोगों से परेशान होकर तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। तुमने यह बात अपने मन में ठान ली है कि यदि विश्वास भी करना है तो मैं ब्रह्मांड पर करूँगा, और यदि प्रेम भी किसी से करना है तो इस ब्रह्मांड से करूँगा। तुम सांसारिक जिम्मेदारियों का पालन भी कर रहे हो और मेरी भक्ति में भी लगे हुए हो। मुझसे भी प्रेम कर रहे हो। जो सांसारिक संबंध हैं तुम्हारे, उनमें भी तुम अपना 100% प्रदान कर रहे हो। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना हर रिश्ता निभाते आए हो तुम। किंतु कई बार मैं तुम्हें परेशान देखता हूँ, चिंतित देखता हूँ, और इस प्रकार चिंतित देखता हूँ तुम्हें कि मुझे ऐसा लगता है तुम मेरी कही सारी बातें भूल चुके हो। धन, उन्नति के लिए जितना आवश्यक होता है उतनी ही मानसिक शांति भी जरूरी होती है। तुम जब तक अंदर से शांति नहीं महसूस करोगे प्रिय, तब तक तुम बाहर से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। कोई भी कार्य में सफलता तुम्हें तभी प्राप्त हो सकती है जब उसमें बुद्धि और मेहनत दोनों लगाई जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे तुम्हें मानसिक शांति भी प्राप्त होगी और तुम्हारी योग्यता में भी और वृद्धि होती चली जाएगी। मानसिक शांति के लिए तुम्हें ध्यान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्रिय। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तुम्हें स्वयं से प्रेम करने की ज़रूरत है। इसका फल तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। यदि तुम ध्यान लगातार करते जाते हो तो तुम्हारे बुरे विचार, तुम्हारा क्रोध और तुम्हारी अस्थिरता और तुम्हारे कार्य में मन ना लगना, कोई भी सफलता ना प्राप्त होना, ये सारी दिक्कतें अपने आप सही होती चली जाएंगी मेरे प्रिय। तुम्हें लगातार ध्यान करना है। तुम्हें इसका अच्छा परिणाम प्राप्त होने लगेगा मेरे प्रिय। इसका अभ्यास तुम ब्रह्म मुहूर्त में या फिर संध्या काल में कर सकते हो। इससे तुम्हें और अधिक लाभ प्राप्त होने लगेगा।
मेरी बात को मानोगे तो तुम्हारे सारी समस्याओं का समाधान तुम्हें इसी में प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अन्य रास्ता नहीं बचा है। मैं आज ही तुम्हें स्वयं को बदलता हुआ देखना चाहता हूँ। जैसे प्रकृति का नियम है बदलना, एक फूल जैसे सुबह सुबह खिला हो, वैसे ही शाम तक उसे मुरझाना पड़ता है। मौसम के साथ जैसे पेड़ पौधों की स्थिति बदलती है, वैसे ही परिस्थितियों के साथ इंसान की आदत को भी बदलना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कई बार अपने संतानों को अपनी आदतों के कारण पछताते हुए रोते हुए देखा है। कई बार उन्हें दूसरों के लिए अपने आप को बदलते हुए देखा है, जिनका हृदय बहुत कोमल है, जो अपनी सरलता के कारण दूसरों का छल कपट नहीं समझ पाते हैं। वही अक्सर मेरे सामने आकर रोते हैं, जिन्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। वही अक्सर दूसरों के कारण रोते हैं। हर मनुष्य का समय आता है जब उसे बहुत अकेला होना पड़ता है। दुनिया की सच्चाई को समझने के लिए, अपने आप को काबिल बनाने के लिए बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। ना उस समय अपने लोग साथ देते हैं, ना कोई और। यदि उस वक्त मनुष्य मेरा साथ चुन ले, मेरा स्मरण कर ले, मेरा हाथ थाम ले, तो उसे और तकलीफ सहना नहीं पड़ता। ये सच बात है। उसे मैं अपने गोद में संभाल कर रखता हूँ। किंतु जिस कारण उसे दुख प्राप्त हुआ है, यदि उस आदत को वह बदल ले तो भविष्य में भी उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। किंतु वह अपनी आदतों को ना बदले तो भविष्य में भी उसे उसी दुख का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय, जीवन में हर वस्तु को लेकर केवल एक घटना के रूप में ना देखकर एक सीख के रूप में सदैव देखना चाहिए, क्योंकि हर घटना हमें कोई न कोई सबक देने, कोई न कोई सीख देने अवश्य याद आती है। तुम्हारी हर परिस्थितियों को देखते हुए आज मैं तुमसे यही प्रश्न कर रहा हूँ कि आज जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, क्या वही कल भी तुम्हारे साथ होगा? क्या इस बात का प्रमाण है तुम्हारे पास? यदि नहीं, तो क्यों दुखी होते हो तुम? हर बार उन्हीं पुरानी बातों को सोचकर कोई क्या कह रहा है तुम्हें, कोई क्या सोचता है तुम्हें लेकर, इन्हीं बातों को सोच सोचकर क्यों अपने आप को इतना परेशान करते हो तुम? तुम्हारा व्यक्तित्व हर किसी की तरह नहीं है। अपने आचरण और अपने व्यक्तित्व की तुलना दूसरों से मत किया करो। तुम दिन ब दिन अपने ही अच्छे आचरणों के कारण निखर रहे हो इतना। तुम जैसे जैसे अच्छा सोचते जा रहे हो, वैसे वैसे ही और अच्छे बनते चले जा रहे हो मेरे प्रिय। हर कोई तुम्हें अलग अलग दृष्टिकोण से तौलता है। कोई तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है तो कोई बुरा सोचता है, लेकिन तुम्हें किसी के सोच से फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे प्रिय। तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही हमेशा खुश रहना चाहिए। कोई तुम्हें दुखी तभी कर सकता है मेरे प्रिय, जब तुम स्वयं की तुलना किसी अन्य से करने लग जाते हो, दूसरों से अपनी तुलना करते हो, अपने आप को कमज़ोर समझते हो। यदि तुम तुलना करना छोड़ दोगे
तो तुम्हारे दुख का कोई कारण नहीं रहेगा मेरे प्रिय। इसीलिए अपनी तुलना कभी किसी से मत किया करो। अपने आप को हमेशा सौभाग्यशाली माना करो। खुश रहो, कल्याण हो।